वेलकम ऑल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। ऑब्जेक्ट क्लास जावा में क्या है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास जावा की आप कह सकते हो सबसे पहली क्लास है जो डेवलप हुई थी। जो पहली क्लास बाय डिफॉल्ट जब जावा ने अपना एक आप कह सकते हो कि जब अपना जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें सबसे पहली क्लास जो बनाई वो ऑब्जेक्ट क्लास बनाई। इसका मतलब जितनी भी क्लासेस चाहे वो आप बनाओ, चाहे वो आप अपनी कस्टम क्लास बनाओ, या जावा के पास जो खुद की पहले से इनबिल्ट या अवेलेबल क्लासेस हैं, वो दोनों टाइप की क्लासेस एक्चुअली क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट क्लास की क्या होती है, चाइल्ड होती है। या इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास जितनी भी क्लासेस आप हैं, चाहे वो आप बनाओ, चाहे कस्टम क्लास बनाओ, चाहे जावा में पहले से अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट क्लास उन सबके लिए क्या है, पेरेंट का काम करती है। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि आपने इनहेरिटेंस को अगर समझा हो कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप अपनी एक क्लास बनाओ, चाहो तो आप अपनी क्लास बना सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, उसकी एक चाइल्ड क्लास भी बना सकते हो। तो ऑलरेडी अगर आपने ऐसा रिलेशन मेंटेन कर रखा है कि आपके पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आपके पास एक व्हीकल क्लास है और व्हीकल क्लास को एक इनहेरिट करके आपने एक क्लास बना दी है जिसका नाम है कार। तो कार क्लास के लिए क्या होगा, व्हीकल क्लास एक पेरेंट होगी। और यहां पे अगर आपने ऐसा रिलेशन मेंटेन किया तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कार के लिए पेरेंट है व्हीकल क्लास और व्हीकल के लिए पेरेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए होता है क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होगी, हर क्लास की पेरेंट होगी। ठीक है। इस रिलेशनशिप से एक और चीज क्लियर होती है कि चूंकि ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास की पेरेंट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के पास जितने भी फंक्शंस होंगे वो बाय डिफॉल्ट होके इनहेरिट किसको मिलेंगे, सारी चाइल्ड क्लासेस को। अब ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लास में फंक्शंस होते कौन कौन से। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास में बाय डिफॉल्ट ये सारे फंक्शंस होते हैं, इक्वल्स, गेट क्लास, हैशकोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट, वेट और वेट। ये हमारे इतने तरह के मेथड हमारे ऑब्जेक्ट क्लास में होते हैं। इसका मतलब ये सारे मेथड किसको मिलते हैं, हर क्लास को, चाहे वो क्लास आपने बनाई हो या क्लास पहले से जावा में अवेलेबल हो। ठीक है। तो इसको हम यहाँ दिखा भी देते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि इसमें मेथड होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास का मैंने खुद का एक रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट ओबीजे, और ओबीजे डॉट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखो वो सारे मेथड, इक्वल्स, गेट, क्लास, हैशकोड, ये सारे मेथड ये देखो मैंने हाईलाइट करके दिखाए, आपको दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, ये मैंने क्या किया, एक इनबिल्ट क्लास ले ली है। इंटीजर नाम की एक क्लास होती है जो डेटा टाइप के लिए यूज होती है। तो आप अगर देखो, मैं इंटीजर का भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें मैंने डॉट करके उसके सारे फंक्शंस को मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें वो सारे फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट क्लास में। इसका मतलब जो इंटीजर एक इनबिल्ट क्लास है जावा की, उसके अंदर वो सारे मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास के पास है वो है उसके पास, इसके पास भी अवेलेबल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कस्टम क्लास का। मैंने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है। आप देखो, स्टूडेंट क्लास का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और जब मैं इसका ओबीजे डॉट कर रहा हूं तो इसके पास भी वो सारे मेथड मिल रहे हैं। तो ये यहां पे क्लियर हो जाता है कि चाहे कोई क्लास आपकी इनबिल्ट क्लास हो, चाहे आप खुद की कोई क्लास बनाए, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, उसकी पेरेंट होती है और उसके सारे मेथड्स आपकी इन क्लासेस में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ पे केवल मैं एक मेथड के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। टू स्ट्रिंग मेथड एक्चुअली, जो टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन है, फंक्शन जो डिफाइन है ऑब्जेक्ट क्लास में, उसका जो मेन पर्पस ये है कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी भी क्लास का, चाहे वो कस्टम हो चाहे इनबिल्ट क्लास हो, उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट में पुट करते हो, पास करते हो, तो वो क्या करता है, उसको प्रिंट करता है। ठीक है। अब वो प्रिंट करता क्या है, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट करता है वो क्या करता है, एक पैटर्न है। टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे मैंने नीचे आपको डिफाइन कर रखा है, ये देखो आप, पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। तो ये रिटर्न क्या करता है, ये जो भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उस क्लास का नाम और एट द रेट करके ये उसका क्या करता है, आपको उसकी एक हैश कोड या कह सकते हो एक एड्रेस उसका आपको मेमोरी में रिटर्न करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये कोडिंग लिखी हुई है ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने दिखाने के लिए कि इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, तो देखो, एक बार मेरे एक क्लास मैंने ली है प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट क्लास डेमो नाम की एक क्लास ली है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है डेमो नाम से, ऑब्जेक्ट क्लास डेमो, डेमो इक्वल टू ये, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। तो मैंने केवल क्या किया है, जो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन है, इसको प्रिंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं डेमो पास करता हूं ऑब्जेक्ट को, केवल डेमो पास किया, तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है। इसने क्या प्रिंट किया, पूरा एक पैकेज के साथ कॉम org मेन ऑब्जेक्ट क्लास डेमो एट द रेट और एक एड्रेस। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी क्या है, वो टू स्ट्रिंग मेथड, जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट में अपना ये ऑब्जेक्ट पास करते हो, ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है और जो भी इसके अंदर लिखा है वो यहाँ करता है। अब अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, एक क्लास यहाँ पे, एक क्लास मैंने अपने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास ली। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग क्लास मैं ले रहा हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू गॉड, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, लेकिन स्ट्रिंग क्लास क्या है, ये जावा में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल।
अगर इसको भी, इसमें भी अगर मैं एसटीआर ऑब्जेक्ट को अपने इस प्रिंट स्टेटमेंट एसओपी में पास करूं, तो देखो आप क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे प्रिंट होता है गॉड। तो ऐसा क्यों है कि आप जब अपनी कोई कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसे अपने प्रिंट स्टेटमेंट में पास करते हो, जैसे डेमो पास किया, तो उसका ये ऐसे प्रिंटिंग होती है। और यहाँ पे जब आप करते हो तो यहाँ सिंपल उसकी स्ट्रिंग, यहाँ पे वो प्रिंटिंग उस बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड लिखा उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो ये समझने के लिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड का मैंने एक और वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।